नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, भूकानून मूल निवास 1950। क्या है ये भूकानून मूल निवास 1950? बात आती है जब 1947 देश जब आजाद हुआ तो 1950 यानी कि 3 वर्ष बाद देश का संविधान बनकर लागू हुआ था। इसी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। इसी के चलते राष्ट्रपति ने 8 अगस्त 1950 और 6 सितंबर 1950 को आदिवास के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया और इस नोटिफिकेशन में कहा गया कि करंटली वर्तमान में 1950 से जो व्यक्ति जिस भी राज्य क्षेत्र में निवास कर रहे हैं वो वहां का मूल निवासी माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे राजस्थान का कोई व्यक्ति 1950 में उत्तर प्रदेश में रह रहा है, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी माना जाएगा। और बात आती 1977 की, मराठा संप्रदाय ने भी इसका कानून का विरोध किया था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद 8 जजों की खंडपीठ ने मूल निवास 1950 को सही ठहराया और इसमें छेड़छाड़ी करने से रोक लगा दी। और आगे चलकर वर्ष 2000 में उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। उस वक्त हमारा उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था। वर्ष 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल का गठन हुआ था और उस वक्त उत्तरांचल के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बनते हैं। असली खेल यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर राज्य में मुख्यमंत्री ने इसका मूल निवास के साथ स्थायी प्रमाण पत्र की व्यवस्था भी लागू कर दी। अक्सर आप सोच रहे होंगे कि ये स्थायी निवास अब क्या है। अक्सर मूल निवास और स्थायी निवास में अब डिफरेंट क्या है। मूल निवास तो वो डॉक्यूमेंट है जो 1950 से उत्तरांचल में निवास कर रहा है और स्थायी निवास सन 2000 से यानी कि 15 वर्ष पूर्व 1985 से जो उत्तरांचल में निवास कर रहा हो वो राज्य का स्थायी निवास माना जाएगा। अब राज्य में 2 टाइप के व्यक्ति निवास करेंगे, स्थायी निवास वाले और मूल निवास वाले। और सोचो, यहाँ से बाहरी व्यक्तियों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था लागू की गई और बाहरी व्यक्ति स्थायी निवास के साथ राज्य में 500 वर्ग मीटर की जमीन भी खरीद सकते हैं। और वर्ष 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया और वर्ष 2007 से राज्य में 500 वर्ग मीटर जमीन खरीदने की सीमा 250 वर्ग मीटर की गई। और वर्ष 2010 राज्य में भाजपा सरकार की एंट्री होती है। यहाँ से खेल कुछ अलग देखने को मिलता है और उसी वर्ष 2010 में सरकार द्वारा मूल निवास को लेकर 2 अलग अलग याचिकाएं जारी कर दी जाती है। एक राज्य का उच्च न्यायालय नैनीताल, एक देश का सर्वोच्च न्यायालय न्यू दिल्ली। अक्सर इन याचिकाओं में क्या मांग की गई थी? इन याचिकाओं में कहा गया था कि 1950 से लेकर सन 2000 तक बाहरी व्यक्ति जो भी उत्तराखंड में निवास करने के लिए आ रखे हैं उन्हें राज्य का मूल निवास घोषित किया जाए। लेकिन जब अदालत का फैसला आता है उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन मूल निवास 1950 को जारी रखा जाए, यानी कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। आप साधारण भाषा में समझ सकते हो, इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। और वर्ष 2012 में राज्य में कांग्रेस सरकार की एंट्री होती है और यहाँ तक की कहानी इतनी खराब हो जाती है, मूल निवास और स्थायी निवास को एक कर दिया जाता है। और हैरानी की बात, राज्य में सिर्फ स्थायी निवास की व्यवस्था लागू कर दी जाती है हर किसी व्यक्ति के लिए और राज्य में सिर्फ स्थायी निवास बनाने की सिलसिला यहाँ से शुरू हो गया। हालांकि यह सिंगल बेंच का फैसला था और इसको डबल बेंच में चुनौती नहीं दी गई। और आपको बता दें कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 24 एवं 25 अधिनियम 5 तथा 6 अनुसूची के साथ राष्ट्रपति द्वारा नोटिफिकेशन 1950 का उल्लंघन करता है। मूल निवास दस्तावेज बनाना बंद हो गया और राज्य में सिर्फ स्थायी निवास डॉक्यूमेंट बनाना सभी के लिए लागू कर दिया। और वर्ष 2018 में राज्य में भाजपा सरकार की एंट्री, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आते हैं और सरकार द्वारा 6 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि सुधार अधिनियम 1950 में धारा 143 के और धारा 154(2) को शामिल करते हुए भूमि की अधिकांश सीमा को खरीदने की सीमा को समाप्त कर दिया गया, यानी कि राज्य में अब भूमि को अनलिमिटेड खरीद सकते हैं। आइए पूरे चार्ट को देखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। वर्ष 2000 500 वर्ग मीटर, आगे चलकर वर्ष 2007 में 250 वर्ग मीटर और 2018 में अनलिमिटेड। सोचो, इन्हीं 3-4 वर्षों में उत्तराखंड में सर्वाधिक भूमि खरीदी गई और कोई बाहरी व्यक्ति राज्य में स्थायी निवास भी बना सकते हैं और भूमि भी अनलिमिटेड खरीद सकता है। और इसका नतीजा क्या निकलकर सामने आता है? राज्य में वन भूमि 63.43%, यानी कि 56.72 लाख हेक्टेयर भूमि और राज्य में कृषि भूमि 14%, यानी कि 7.41 लाख हेक्टेयर भूमि रहे। और इन्हीं कृषि भूमि को बेचकर राज्य में बड़े बड़े उद्योग और शहर स्थापित हुए और वर्तमान में नए संशोधन के तहत कृषि भूमि सिर्फ 250 वर्ग मीटर खरीद सकते हैं, यानी कि जहां 2018 में भूमि खरीदने की सीमा अनलिमिटेड कर दी गई थी, उसी के तहत
अब राज्य में 250 वर्ग मीटर भूमि खरीद सकते हैं। सारी हदें पार होने के बाद इसी के चलते राजधानी देहरादून में दिसंबर 2023 जनता का रोड पर उतरकर बड़ा जन सैलाब देखने को मिला और इसी के चलते जनवरी 2023 को सीएम धामी तुरंत एक्शन में आते ही राज्य में बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने की सीमा को समाप्त कर देते हैं और रोक लगा लेते हैं। और वर्तमान में भू कानून पर विचार के लिए अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और इसमें मूल निवासियों के लिए न्याय दिलाने की बात कही गई है। आइए समझते हैं पूरी डिटेल में मूल निवास को समाप्त कर देने के दौरान स्थायी प्रमाण पत्र बनाने के नुकसान। एग्जाम्पल के लिए 2 व्यक्तियों को लेते हैं। एक वह व्यक्ति जो दूसरे राज्य से आकर उत्तराखंड में रह रहा हो, वो राज्य में स्थायी निवास बना सकता है। और दूसरा वह व्यक्ति जिसने उत्तराखंड में जन्म लिया हो, उसका भी राज्य में स्थायी प्रमाण पत्र होगा। यानी कि दोनों में डिफरेंट क्या है कि डिफरेंट कुछ नहीं, जो बाहरी व्यक्ति है और जो उत्तराखंड का मूल है, दोनों का स्थायी प्रमाण पत्र होगा। आइए इसके नुकसान को समझते हैं। जो बाहरी व्यक्ति है वह उत्तराखंड के गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और सोचिए रोजगार में कितनी कटौती होगी। और दूसरा, प्राइवेट सेक्टरों में भी सबसे ज्यादा रोजगार बाहरी व्यक्तियों को मिल रहा है उत्तराखंड के अंदर। और अपने उत्तराखंडियों को अक्सर विदेशों में जाना पड़ता है लास्ट में रोजगार के लिए, जब रोजगार नहीं मिल पाता उत्तराखंड में। आपने एक चीज गौर की होगी कि उत्तराखंड का व्यक्ति राज्य के और देश के किसी भी कोने में आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है और विदेशों में आप जाओगे किसी भी कंट्री में तो आपको वहां उत्तराखंड का व्यक्ति मिलेगा ही मिलेगा। जमीनों पर जमीन खरीदा जाना और जमीनों में अवैध कब्जे होना और जनसंख्या पर कोई नियंत्रण न होना, इससे हमारी संस्कृति को बहुत ज्यादा ठेस पहुंच रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उत्तराखंड की संस्कृति सिर्फ नाम की संस्कृति रह जाएगी। और इसी बढ़ती जनसंख्या को देखकर जंगल कट रहे हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं। अक्सर क्या कारण हो सकता था कि बाहरी व्यक्तियों के लिए उत्तराखंड में स्थायी प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था लागू कर दी गई। इससे एक ही चीज की ओर इशारा होता है, वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए। और दूसरा कारण, राज्य में विनिर्माण निर्माण को बढ़ावा देने के लिए। पर लेकिन यह भू कानून में भी पॉसिबल था। हालांकि यह राज्य की इनकम बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा सहायक है और राज्य के लिए जरूरी भी है। उत्तराखंड में सीएम पर सीएम बदलते रहे पर ना तो किसी ने भू कानून के लिए सोचा। घबराइए न दोस्तों, भू कानून मूल निवास 1950 मांगना हमारा एक हक है। हम सभी को मिलकर इस वन संपदा और कृषि भूमि को बचाना है। ये आवाज आपको जनता से लेकर शासन प्रशासन तक पहुंचाना है और हम उत्तराखंडियों का एक ही उद्देश्य मूल निवास 1950 को लागू करना है। और आप सब समझ गए होंगे कि मूल निवास 1950 हम उत्तराखंडियों के लिए कितना जरूरी है। आप हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में एक बार गौर कीजिए, वहाँ भू कानून कब का लागू हो चुका था। पर लेकिन दोस्तों, भू कानून लागू करने से हमारे रोजगार में बढ़ावा आएगा, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है और उत्तराखंड में हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हमें इस आवाज को बहुत आगे तक पहुंचाना है, इतने आगे तक पहुंचाना है कि भू कानून हमें लागू करना है। क्योंकि दोस्तों, भू कानून लागू कुछ व्यक्तियों के आवाज उठाने से नहीं होगा। अगर सभी उत्तराखंडियों, अगर आप आवाज उठाओगे भू कानून के लिए तो ये जरूर लागू होगा। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में बहुत सी सुंदर सुंदर जगहें थी जो आज नाम मात्र की सुंदर जगहें रह चुकी है। और इस आवाज को आपको हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है, हर एक व्यक्ति को आपको जागरूक करना है। पर्सनली ये मेरा कोई हक नहीं है, ये सभी का एक हक है। और इस उत्तराखंड की सुरक्षा में हम सभी को हाथ बढ़ाना है। और इसी 2024 में दोस्तों, आपको हर एक व्यक्ति को भू कानून के लिए जागरूक करना है। जो नहीं जानते भू कानून के फायदे और नुकसान, इस वीडियो को आपको उन लोगों तक पहुंचाना है। और दोस्तों, इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ग्रुप में, हर किसी व्यक्ति को जो नहीं जानते उनको भी। उत्तराखंड मांगे मूल निवास भू कानून 1950। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।